तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द डोल ड्रमर्स जो कि एक प्ले है और आसिफ कुरीम बॉय के द्वारा लिखा गया है, इसकी समरी देखेंगे। मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने को बिल्कुल साफ़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 4 साल हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुए हुए, लेकिन आज भी हमें बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि आज भी प्रॉपर वेरीफाइड बुक मार्केट में हमें नहीं मिल रही हैं, जिससे कि मदद से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। यहाँ तक कि जो भी बुक है अभी उसमें हमें द डोल ड्रमर्स की रियल टेक्स्ट नहीं मिला है, ना इसकी थीम पता है। अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत कम ही चांस है कि आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश किया लेकिन मैंने नहीं प्राप्त कर सका। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने इसका टेक्स्ट पाया और इसकी समरी पाई और उसको मैंने पढ़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूं, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट भटक रहे हैं इसकी तलाश में, वो एक संतुष्टि पा जाएं और इसके जो रियल थीम है, जो रियल क्रक्स है, बेसिकली इनका जो क्या इसका जो समरी है वो जान सकें। इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 4-5 मेजर कैरेक्टर हैं। पहला जो टोनी है, दूसरा जो है, और तीसरा रीता, लीजा। ये जो टोनी और रीता ये दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं। और जो जॉय हैं ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक इलिसिट चाइल्ड हैं। इनके माता पिता एक प्रकार से कह सकते हैं इनके माता पिता का विवाह नहीं हुआ था। उस विवाह से पहले जन्म लिए हुए एक बच्चा हैं। और ये एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में। और लीज़ा इन लोगों की फ्रेंड है। और एक करेक्टर अंकल लॉलीपॉप हैं, जिनके बारे में हम बाद में कहानी के आगे पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है बॉम्बे के एक बीच पे, जुहू बीच पर। वहाँ पर टोनी जो हैं एक गिटार प्लेयर हैं। वो गिटार बजा रहे थे। वहीं पर रीता भी थी, वहीं पर जो भी थे, वहीं पर लीजा भी थी। ये चारों कैरेक्टर वहाँ पर मौजूद थे। तो रीता जो हैं टोनी के बालों को सहला रही थी, जो भी कुछ कमेंट कर रहे थे लीजा पे। तो लीजा टोनी का जो गिटार है उसको लेकर जो को थोड़ा सा हिट कर दे रही थी, मजाक मजाक में मार दे रही थी। तो ऐसा देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे गिटार से जो को मार रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारी कोई वस्तु है और कोई उस वस्तु का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करे और उसको सम्मान न दे, तो गुस्सा जाहिर सी बात है। तो लीजा जब उनके गुस्से को देखी तो लीजा ने टोनी से प्रॉमिस किया कि ऐसी बात नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ तुम्हारी चीज़ों की, लेकिन फिर भी मैंने जो भी किया मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक नया गिटार खरीद कर दूँगी। और रीता ये सब देख रही थी। ये सब देख कर उन्हें जेलस फील हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई दूसरी गैर लड़की किसी अपने को या उनके बॉयफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करेगा तो इन्हें जेलस फील होगा ही कि वो क्यों ऐसा कर रही है, उसका मकसद क्या है। और इन्हें यह भी याद आता है कि हाल ही के कुछ दिनों में लीजा ने टोनी को एक बहुत ही प्रीसियस घड़ी गिफ्ट किया था, तो ऐसा वो क्यों कर रही है, ये बहुत ही जेलस फील करती हैं। फिर बात आगे बढ़ती हुई ऐसे चली जाती है। और रीता सोचती हैं कि मैं एक लड़की होकर, मैं टोनी की गर्लफ्रेंड होकर टोनी को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रही हूँ। वो किसी और से गिफ्ट लेते हैं। तो जो उनकी ईर्ष्या थी उन्हें मोटिवेट की कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। बेसिकली वो ये लोग इतने वेल इस्टेब्लिश नहीं थे कि वो लोग किसी को महंगे गिफ्ट दे सकें कंपेयर दैन लीजा के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने सोचा कि मैं कुछ काम करूँगी और टोनी को गिफ्ट देना शुरू करूँगी, ताकि वो किसी और से कुछ गिफ्ट न लें और मैं उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करूँगी। तो जो हैं, मोड़ यही बात है, क्लाइमेक्स यहीं पर आता है, जो कि आप पढ़ेंगे तो लास्ट में जानेंगे, लेकिन मैं शुरू-शुरू में ही बता दे रहा हूँ आपको। जो ने रीता को एक प्रकार से प्रोवोक किया कि अगर तुमको टोनी को गिफ्ट देना है तो तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन अपना लेना चाहिए, उससे तुम पैसे भी पाओगी और टोनी को गिफ्ट भी दे सकती हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। तो धीरे धीरे वो बाला फुसला कर रीता को अपने बात को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो ही फर्स्ट कस्टमर बनते हैं रीता के प्रोस्टिट्यूशन में। तो इसी तरह चलता रहता है। टोनी को धीरे धीरे ये सब जब पता चलता है तो टोनी को बहुत बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़का जानेगा अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ तो वो बुरा मानेगा ही। और एक और बात है, जो रीता है वो टोनी जानते हैं कि रीता जानकारी पाते हैं कि रीता का जो अंकल लॉलीपॉप है इनसे अफेयर चल रहा है। तो टोनी बहुत गुस्सा होते हैं और इन दोनों में बहस भी चलती है अंकल लॉलीपॉप को लेकर, क्योंकि अंकल लॉलीपॉप की उम्र बहुत ज़्यादा है और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम में हैं, फिर भी ऐसा कर रही हैं। तो यहीं पर खुलासा होता है इन सब का कि ये प्रोस्टिट्यूशन का मार्ग अपना ली हैं और इन दोनों में बहस छिड़ जाती है।
और इसके बाद रीता को लोग दूसरे लोग गिफ्ट देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन अपना चुकी हैं, तो बहुत से कस्टमर आते हैं कुछ गिफ्ट के साथ, तो कुछ फल फूल के साथ, कुछ और चीज़ें के साथ रीता को खुश करने के लिए। तो जब टोनी ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं कि कोई दूसरा इन्हें गिफ्ट दे रहा है। तो इन लोगों में बहस भी चलती है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि टोनी रीता को मार देते हैं। एक बार मार दिए थे तो वो फ्लोर पर गिर गई थी, तो लीजा वहाँ पर गई और रीता को सांत्वना दी कि जाने दो, ऐसा कोई बात नहीं है। तब वहाँ पर रीता ने खुलासा किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कि बच्चे की। तो तो यहाँ पर लीजा ने इन्हें समझाया कि ऐसा जो कुछ भी हुआ, समझाया क्या, एक प्रकार से मान लीजिए बात वहाँ से चली गई। जब टोनी को ये सब पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो टोनी किसी और लड़की के साथ आए और रीता को वो बताने लगे कि देखो हमारा तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, ये जो लड़की है ये मेरी सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारे पास, और मैं इसके साथ रहूँगा। रीता जब ये बात जानी तो इन्हें बहुत ही क्रोध आया कि मैंने इसके लिए प्रोस्टिट्यूशन अपना लिया, यहाँ तक कि मैंने वो सब कुछ किया जो ये कोई भी लड़की नहीं करेगी ये सब, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ रहा है। तो इन्हें बहुत ही तकलीफ़ हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा है कि किसी को खुश करने के लिए आप कोई भी हदें पार कर सके। तो रीता को बहुत दुख हुआ और रीता सामने ही समुद्र था, तो वहाँ पर चली गई सुसाइड करने के लिए। टोनी जब ये देखे तो टोनी उन्हें बचाने के लिए गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो बचाने गया उसे तैरना ही नहीं आता है। तो रीता ने टोनी को बचाया। बताओ टोनी क्यों बचाना चाहिए रीता को। तो दोनों वापस आए और जल्द ही उन्होंने खबर पाया कि जो कमिटेड सुसाइड, बिकॉज obviously it can happen that Joe will have been known the information that Tony, now he's knowing that the child who is conceiving by the Rita, that child's father is Joe, so he can be committed suicide। इसका तात्पर्य यह है कि टोनी ने सुसाइड किया, जो ने सुसाइड किया होगा इस उद्देश्य से कि जब उन्होंने सोचा होगा कि रीता के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, और जब ये बात उनका दोस्त टोनी जानेगा और दुनिया जानेगी तो क्या समझेगा, तो इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है एक प्रकार से बहुत ही अब्जर्व टाइप की है। अब्जर्व ऑफ द ड्रामा आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार की कुछ पंक्तियाँ इसमें या कुछ थीम इसमें यूज हुआ है। कब ख़त्म, कब शुरू होगी, कब ख़त्म हो जाएगी, कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा। और बेसिकली आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा कि ये क्या हो रहा है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि रीता जो है टोनी से इतना प्यार करती है कि प्रोस्टिट्यूशन तक अपना ली, ये तो बहुत ही महान बात है। तो कुछ समय आपको ऐसा फील होगा कि ये तो बहुत गलत बात है कि दूसरे के कांटेक्ट में वो रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के कांटेक्ट में नहीं रही हैं और उन्हें खुश करने के लिए इस लेवल तक गिर जाती हैं। तो बेसिकली यही सब स्टोरी थी, आपको मैंने एक आउटलुक देने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ को आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।